ये हमको मानहानि और मुकदमा और एफआईआर से डराने वाला यहाँ कोई अभी पैदा हुआ नहीं है। डंके की चोट पर 3 बरस से बिहार में अभियान चला रहे हैं और आपके सामने अभी आए हैं, देख लीजिए एक हवलदार भी हमारे साथ नहीं है। जिस बिहार में मुखिया बनने के बाद लोग 4 को गनमैन लेकर घूमता है सुरक्षा के नाम पर, उसी बिहार में 3 बरस से पैदल चल रहे हैं और आज तक एक सिपाही भी नहीं लिया हमने और हमको एक कुत्ता भी नहीं काटा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। आज से कुछ दिनों पहले प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी पर आरोप लगाया था कि वो अपनी बेटी शांभवी चौधरी को टिकट खरीदकर एमपी बनवाने का उन्होंने काम किया है और जिसके बाद आज सुबह ही बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी जो हैं वो प्रशांत किशोर के खिलाफ मानहानि का एफआईआर दर्ज करते हैं, जिसके बाद अब प्रशांत किशोर का भी रिएक्शन आ गया है। उनका कहना है कि एफआईआर से हम नहीं डरते हैं, आज भी बिहार में यात्रा कर रहे हैं लेकिन एक भी पुलिस लेकर नहीं चलते हैं। आज तक हमको एक कुत्ता तक नहीं काटा है। आप सबसे पहले प्रशांत किशोर को सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। ये हमको मानहानि और मुकदमा और एफआईआर से डराने वाला यहाँ कोई अभी पैदा हुआ नहीं है। जिनका आप नाम ले रहे हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार मानहानि कर दे, जाके एफआईआर कर ले। ये लोग सरकार में बैठे हुए आपको प्रशांत किशोर किससे डरने वाला दिखता है? हम कोई बालू माफिया हैं? हम शराब का धंधा करते हैं? किसी सरकारी पद पर हैं? डंके की चोट पर 3 बरस से बिहार में अभियान चला रहे हैं और आपके सामने अभी आए हैं, देख लीजिए एक हवलदार भी हमारे साथ नहीं है। जिस बिहार में मुखिया बनने के बाद लोग 4 को गनमैन लेकर घूमता है सुरक्षा के नाम पर, उसी बिहार में 3 बरस से पैदल चल रहे हैं और आज तक एक सिपाही भी नहीं लिया हमने और हमको एक कुत्ता भी नहीं काटा। हम किसी से डरने वाले हैं? गांधी मैदान से इसी सरकार ने हमको गिरफ्तार करने के लिए रात के अंधेरे में उठा लिया। 20 थाने के लोग मिलकर हमको अरेस्ट करने गए, कोर्ट में लेकर गया। क्या हुआ? उसी दिन डर के मारे छोड़ भी दिया। जब हमने गलती नहीं की है, कोई बिहार में खड़ा होकर नहीं कह सकता है कि प्रशांत किशोर ने 1 रुपया भी किसी से लिया हो। कोई नहीं कह सकता है कि हमने कुछ गलत किया हो। कोई नहीं कह सकता है कि हम जाकर किसी को गाली गलौज कर रहे हैं। हम सही बात आप बता रहे हैं। हमने बीपीएससी के बारे में कहा कि बीपीएससी से नौकरी बेची जा रही है, कहा वो लोग भी मानहानि का मुकदमा कर देंगे, नोटिस भेजा, कर दो मानहानि का। कर हिम्मत हुआ करने का? कौन नहीं जानता है कि यहाँ सरकारी नौकरी बिकती है? ये कहने पर मानहानि का मुकदमा होने लगे तो जितने पत्रकार आप लोग हैं सब पर मानहानि का मुकदमा हो जाएगा। एक मिनट सर, एक पीछे बोला। आप इस बात पे कायम है कि अशोक चौधरी की बेटी को पैसे देकर के टिकट मिला? ये भैया पूरे बिहार में सरेआम चर्चा है। ये प्रशांत किशोर को कहने की जरूरत नहीं है। बिहार में गांव-गांव में भ्रष्टाचार है, जमीन के सर्वे में पैसा लिया गया। अब हम ये चर्चा आम है। अब पत्रकार होने के नाते आप खड़ा होकर कहिए कि भैया बिहार में भ्रष्टाचार है, लोग शिकायत कर रहे हैं, तो कोई आप पर मानहानि का मुकदमा कर दे। अरे भाई, ये चर्चा आम है और आप पत्रकार हैं, आपको हमसे बेहतर पता है जी। देश में पानी का माहौल। तो आपने जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को सुना, जो कि कहते हुए नजर आए हैं कि आज तक मुझे किसी चीज का डर नहीं लगा। अगर उन्हें एफआईआर करना है तो वो करे। और ऐसे में उन्होंने कई पुराने मामलों का जिक्र किया है। जिस तरीके से प्रशांत किशोर बीपीएससी 70वीं मामले में गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए थे, उस वक्त भी पुलिस के द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उठाया गया था। उस मामलों का भी उन्होंने जिक्र किया है और कहा है कि बीपीएससी ने कहा था मानहानि का केस करेंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं किया। प्रशांत किशोर ने किसी का 1 रुपया नहीं लिया है और ना ही किसी से अभद्र तरीके से बातचीत की। तो देखिए, अशोक चौधरी ने अब मामला जो है वो दर्ज करा दिया है मानहानि का। उनपे ये आरोप लगा था कि शांभवी चौधरी को एमपी बनवाने में अशोक चौधरी ने टिकट खरीदा और फिर उन्हें जो है एमपी बनवाया। और इसी को लेकर प्रशांत किशोर ने ये बयान दिया है और कहा है कि अब मुझे एफआईआर से डर नहीं लगता है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।